आज बरगुरियन एयर पर आपको खबर मिली होगी, जबरदस्त हमला हुआ है। 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए हैं। वहां पे फिलिस्तीन के अंदर खाने के लिए युद्ध हो रहा है। खाना, बचा हुआ खाना, बच्चे सड़ा हुआ खाना खा रहे, मलबे में खोज खोज के खाना खा रहे। ये जब हम लोग यहां इंडिया में देख रहे हैं, क्या अरब नहीं देखता होगा इसको? क्या यूएई नहीं देखता होगा? क्या कतर नहीं देखता होगा? क्या मस्कत नहीं देखता होगा? दुनिया सब देख रही है। और इन जालिमों से अल्लाह हिसाब लेगा क़यामत के दिन, इनको बताना पड़ेगा। अरब, टर्की ने छोड़ा अरब को। इनके परदादा ने कहा था कि हम दीन का मरकज बनाएंगे इसको, पूरी दुनिया को दीन सिखाएंगे यहां से। और आज क्या हो रहा है? यही बात तो वहां के मुस्लिम स्कॉलर ईरान के, उन्होंने कह दिया कि जुए के अड्डे खुल रहे, नाच गाने हो रहे यहां पे, और यहां पे तमाम बेगैरियत का काम शुरू हो गया है। टूरिज्म के नाम पर जो भद्दापन शुरू कर दिया गया, ये गैर इस्लामिक है। आप इतना क्यों पैसा कमाने पे जोर दे रहे हो? और उनको जेल में डाल दिया। कल सवाल पूरी दुनिया के, किसको किसको अरब रोकेगा? किसको किसको रोक लेंगे भाई? पूरी दुनिया कह रही है। आप बादशाह हैं, पूरी दुनिया के इंसानों पर जो जुल्म हो रहा है, आपको अकेले हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की सारी दौलत अल्लाह ने आपकी जमीन में दे रखी है, उसका मालिक आपको बना रखा है। फिलिस्तीन के लोगों को वो मौका अल्लाह ने दिया कि मस्जिद अक्सा के लिए वो अपनी जान गंवा रहे, अपनी कुर्बानी दे रहे, अपनी शहादत दे रहे। ये दुनिया का मुसलमान महरूम है इस मोहब्बत से, इस अल्लाह की नेमत से। पूरी दुनिया का मुसलमान महरूम है। भले भूखा सो रहा है फिलिस्तीन का मुसलमान, मारा जा रहा है, यतीम हो रहा है, लेकिन अल्लाह ने जो मौका दिया है मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, दुनिया के मुसलमान उससे महरूम है। ग्रेटर इजराइल जिस दिन बनता, तो क्या अरब बच जाता? क्या जॉर्डन बच जाएगा? क्या सीरिया बच जाएगा? क्या इजिप्ट बच जाएगा? क्या मिस्र बच जाएगा? सबसे पहले तो यही लोग जाएंगे ना। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल के जो मुसलसल गजा पर मजलूम लोगों पर हमले कर रहा है, लेकिन हमास पर बस नहीं चल रहा है। हमास उसे डिफीट पर डिफीट दे रहा है। अब भी हमास जिस तरह से आईडीएफ पर हमले कर रहा है, घात लगाकर उनको फंसा रहा है, उनको अपने कब्जे में ले रहा है, उससे इजराइल काफी परेशान है। बेंजामिन नेतन्याहू काफी परेशान है। और हकीकत यह है कि जिस तरह से पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर अब फिलिस्तीन की बात हो रही, फिलिस्तीन को आज़ाद करने की बात हो रही है, और गजा के मजलूमीन का साथ देने के लिए पूरी दुनिया खड़ी हो गई है, तो ये इजराइल की शिकस्त है। इस पर हमने अपने एक्सपर्ट फजील अहमद साहब से बात की, तो उन्होंने कहा यकीनन उन्होंने बहुत सारी बातें की, तज्जिया किया, और अरबों पर भी उन्होंने बड़े सख्त सवाल कायम किए। उन्होंने कहा यकीनन ये फतेह है, लेकिन सवाल ये है कि जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं या मारे गए, उन पर अरबों की खामोशी क्या है। सुनिए फजील अहमद साहब ने क्या कहा। मकदम करता हूं। और फजील अहमद साहब, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, आज शौकत भारती साहब ने कहा कि देखिए गजा जीत चुका है, और उसकी वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि देखिए यूरोप अब इस बात पर सब मुत्तफिक हो गए हैं कि अब इजराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप की ये जबान हो गई है तो ये गजा की कामयाबी है, और गजा ने, फिलिस्तीनियों ने दुनिया के प्लेटफॉर्म पे ये साबित कर दिया कि इजराइल जालिम है, इजराइल विक्टिम नहीं है। जो नेतन्याहू विक्टिम कार्ड खेलते थे कि हम मुस्लिम देशों में घिरे हुए हैं और हमें ये मार देंगे, अभी 3 दिन पहले फिर उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी। जब फ्रांस और बर्तानिया और कनाडा वगैरह ने जब इनकी हमायत छोड़ी, तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलने लगे कि आप जानते नहीं, हमास हमें मार देगा, यहूदियों को खत्म कर देगा। लेकिन अब कोई इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं फजील साहब, क्या लग रहा है, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि हमास जो है और फिलिस्तीन वो एक तरीके से, और गजा के लोग वो कामयाब हो गए, दुनिया जो है आज उनके साथ खड़ी हो गई। फजील अहमद साहब, देखिए, जब आप लाहौर की बात मुमताज भाई करते हैं ना, तो मुझे भी बड़ा वो पल याद करके बड़ा अच्छा लगता है।
तो आज भी हम भारत से ही शुरू करेंगे। जैसलमेर की तरफ से पैटर्न टैंक अमेरिका से लेके आया पाकिस्तान, और उनके जनरल ने कहा कि हम सुबह की चाय पिएंगे लाहौर में, और दोपहर का खाना खाएंगे दिल्ली में, और रात का डिनर हम करेंगे शिमला में। उनका जनरल बोला। फजील भाई, माफी चाहता हूँ कथा कलामी के लिए। शाम की चाय पियेंगे लाहौर प्रेस क्लब में। जी जी जी। तो उसके बाद जब पैटर्न टैंक लेके मुमताज भाई रेगिस्तान में ये लोग आए जैसलमेर की तरफ से, तो हमारे सैनिक बहुत कम थे, और उस वक्त रात को हवाई जहाज नहीं उड़ सकता था, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि रात को उड़ पाता। तो हमारे पास तत्काल कोई बैकअप नहीं था, और कुछ 60-70 सैनिक ही वहां पोस्ट पे बचे हुए थे, और उधर से पैटर्न टैंक अपना तोप का गोला आग उगलता हुआ चला आ रहा था। तो हमारे सैनिकों ने क्या किया कि अपनी टिफिन जो है ना, टिफिन उसको उल्टा करके रेगिस्तान में गाड़ दिया, और थोड़ा सा टिफिन दिखता था, बस रेगिस्तान में थोड़ा सा टिफिन दिखता था। वो पैटर्न टैंक के अंदर से जब पाकिस्तानी सैनिकों ने देखा कि अरे ये तो माइन बिछा दिया है, लगता है कि इंडिया वालों ने माइन बिछा दिया है। अब वो रात भर वही इंतजार करते रहे, आगे नहीं बढ़े। वो पैटर्न टैंक लेकर के जैसलमेर में बैठे रहे, और तब तक हमारी सेना सुबह हुई, और तुरंत फ्लाइट से जो है हमारी सेना डिपोर्ट हो गई। और जब उन्होंने अपना एंटी जो है वो जो होता है चेक करने वाला, जब उसको सुबह तक बुलाए, तो देख रहे कि खाली टिफिन निकल रहा है, इसमें से डिब्बा निकल रहा है टिफिन का। इस तरह से हमारे सैनिकों ने रात भर पाकिस्तानियों को रोक रखा। वो उन्होंने सोचा कि इतना टिफिन, इतना माइन बिछा दिया है कि हम जाएंगे तो हमारा टैंक उड़ जाएगा। और वो सुबह को जब सुबह को आंख खुली और उनकी टीम आई, उसको अपने सर्च किया, उसको खोद के निकाला, तो सब टिफिन निकला। और टिफिन ने, हमारे सैनिक गांव के सैनिक हैं, ये बांस की फोफी से सितारों की गति नापने वाले लोग हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बांस की फोफी से जो सितारों की गति नाप दी, अमेरिका के टेलीस्कोप ने भी वही गति बताया। हम आर्यभट्ट है, हमारा देश है आर्यभट्ट है। हम न्यूटन से बहुत आगे थे। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति ने हम लोग को पीछे कर दिया। आज भी मध्य एशिया, पूरे साउथ एशिया के अंदर, क्या पूरे देश दुनिया के अंदर भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बशर्ते कि हम आपस में मुत्तफिक रहे, हम अपने जात बिरादरी धर्म मजहब से ऊपर उठ के बात करें। अब आते हैं हम फिलिस्तीन और इजराइल पर। इसीलिए एक जनरल ने कहा था कि भारत की इन्फेंट्री, पाकिस्तान का अफसर और अमेरिका का हथियार, ये 3 चीज हमको दे दो, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, हम अकेले लड़ेंगे पूरी दुनिया से। एक जनरल ने कहा था। इतनी ताकत है हमारी इन्फेंट्री के जवानों में, और हमारे देश की इन्फेंट्री की ताकत है कि दुनिया घबराती है इनसे, क्योंकि ये लोग संगीनों से लड़ने का ढंग सीखते हैं, ये हाथों से लड़ते। हम लोग धोबिया पाट जो हमारे गांव में सिखाया जाता ना, धोबिया पाट, उस धोबिया पाट मार करके चाइना को पूरी रात जगा के, पूरी रात रोक के रखा, धोबिया पाट मार करके, रात भर धोबिया पाट मार मार के चाइनियों को, जब ये हिंदी चीनी पाई कह रहे थे, तब हमारे देश के जवानों ने पूरी रात हिमालय की चोटी पर धोबिया पाट मार के उनके सैनिकों को गिरा देते थे। ये है ताकत हम लोग के देश की, किसानों के बच्चों में वो ताकत। फिलिस्तीन इजराइल, आज बरगुरियन एयर पर आपको खबर मिली होगी, जबरदस्त हमला हुआ है, 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए हैं। ठीक है, फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि दोनों तरफ के बेगुनाहों का खून बह रहा है। क्या इनको, चलो फिलिस्तीनियों का दर्द नहीं है तो इजराइल के लोगों का भी दर्द होना चाहिए ना, दुनिया के लोगों को। क्यों खामोश बैठी है दुनिया? अरब नहीं बोल रहा है तो बाकी तो अमेरिका के जो यूरोपीय यूनियन के लोग हैं उनको तो बोलना चाहिए कि भाई यहूदी क्यों मारे जा रहे हैं, ना मुसलमान मार रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यहूदी मर रहा कोई दिक्कत। दुनिया को क्या हो गया है? बड़े लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी बेगुनाह का खून बहाते रहेंगे। वहां पे फिलिस्तीन के अंदर खाने के लिए युद्ध हो रहा है, खाना, बचा हुआ खाना, बच्चे सड़ा हुआ खाना खा रहे, मलबे में खोज के खाना खा रहे। ये जब हम लोग यहां इंडिया में देख रहे, क्या अरब नहीं देखता होगा इसको? क्या यूएई नहीं देखता होगा? क्या कतर नहीं देखता होगा? क्या मस्कत नहीं देखता होगा? दुनिया सब देख रही है।
और इन जालिमों से अल्लाह हिसाब लेगा क़यामत के दिन। इनको बताना पड़ेगा कि जब फिलिस्तीनी मर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे। ये वहां पे जुए का अड्डा खोल रहे, एयर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए अरब ने पैदाइश ली थी अपनी। जब टर्की को छोड़ा था तब अरब ने कहा था, इनके दादा जो थे परदादा, उन्होंने कहा था कि तुम सियासत करो, हम दीन का काम करेंगे। पहले टर्की का कब्जा था अरब के ऊपर, टर्की ने छोड़ा अरब को। इनके परदादा ने कहा था कि हम दीन का मरकज बनाएंगे, इसको पूरी दुनिया को दीन सिखाएंगे यहां से। और आज क्या हो रहा है? यही बात तो वहां के मुस्लिम स्कॉलर ईरान के, उन्होंने कह दिया कि जुए के अड्डे खुल रहे, नाच गाने हो रहे यहां पे, और यहां पे तमाम बेगैरियत का काम शुरू हो गया है। टूरिज्म के नाम पर जो भद्दापन शुरू कर दिया गया, ये गैर इस्लामिक है। आप इतना क्यों पैसा कमाने पे जोर दे रहे हो? और उनको जेल में डाल दिया। कल सवाल पूरी दुनिया के, किसको किसको अरब रोकेगा? किसको किसको रोक लेंगे भाई? पूरी दुनिया कह रही है। आप फिल्म जो है पीवीआर खोल रहे हो, आप जुआ का अड्डा खोल रहे हो, शराब परोस रहे हो, सारे जो गुनाह के काम है आप कर रहे। आपको क़यामत के दिन हिसाब नहीं देना पड़ेगा क्या? आप बादशाह हैं, पूरी दुनिया के इंसानों पर जो जुल्म हो रहा है आपको अकेले हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की सारी दौलत अल्लाह ने आपकी जमीन में दे रखी है, उसका मालिक आपको बना रखा है। जब आप मालिक बनाते हैं, अल्लाह मालिक बनाता है, तो अल्लाह उसका हिसाब भी मांगेगा। पूरी दुनिया के कत्लो गारत का हिसाब अरब से मांगेगा अल्लाह। क्या इनको नहीं पता कि इस्लाम क्या है? इनको नहीं पता कि क़यामत के बाद क्या होने वाला है? हमारा जब हिसाब किताब होगा तो अल्लाह हमसे क्या पूछेगा? इनको नहीं पता। फिलिस्तीन के लोगों को वो मौका अल्लाह ने दिया कि मस्जिद अक्सा के लिए वो अपनी जान गंवा रहे, अपनी कुर्बानी दे रहे, अपनी शहादत दे रहे। ये दुनिया का मुसलमान महरूम है इस मोहब्बत से, इस अल्लाह की नेमत से पूरी दुनिया का मुसलमान महरूम है। भले भूखा सो रहा है फिलिस्तीन का मुसलमान, मारा जा रहा है, यतीम हो रहा है, लेकिन अल्लाह ने जो मौका दिया है मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, दुनिया के मुसलमान उससे महरूम है। और ये गवाही होगी आयतुल्लाह खामेनी साहब की, अल्लाह की अदालत में देख लीजिएगा। पूछा जाएगा कि इन लोगों का क्या रोल था, तब अल्लाह के सामने क्या जब मुंह दिखाएंगे। एक बंदा बस ईरान खड़ा है, पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और मैं कह रहा हूं कि अगर ईरान नहीं होता तो ग्रेटर इजराइल बनने से कोई रोक नहीं सकता था। ग्रेटर इजराइल जिस दिन बनता तो क्या अरब बच जाता? क्या जॉर्डन बच जाएगा? क्या सीरिया बच जाएगा? क्या इजिप्ट बच जाएगा? क्या मिस्र बच जाएगा? सबसे पहले तो यही लोग जाएंगे ना। यमन और ओमान भी नहीं बचेगा, यूएई भी नहीं बचेगा, यहां से लेकर के इराक भी नहीं बचेगा, अफगानिस्तान तक की निगाह है इन लोग की। आपको क्या लग रहा है कि बलूचिस्तान में जो डिस्टरबेंस हो रहा है, अमेरिका इसलिए वहां डिस्टरबेंस करा रहा है कि वो ईरान के बॉर्डर पे है, वो वहां पे एक छोटा सा देश बनाना चाहता है, और वो ईरान अपना, अमेरिका जो है वहां बेस बना करके ईरान पर कंट्रोल रखना चाहता है। ये दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिकन राइफल्स मिली है उनके पास। वो सारी लड़ाई बलूचिस्तान की जो हो रही है वो सिर्फ ईरान के चूंकि बॉर्डर पे है, और वहां एक छोटा सा देश बना करके अमेरिका पूरी कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। ये दुनिया नहीं पागल है? ये बात समझ नहीं रही क्यों ये हो रहा है। लेकिन खामेनी साहब भी कोई आज नए नहीं है, बहुत लंबा है उनका अनुभव है, वो सारी चीजों को समझते हैं। आज मिडिल ईस्ट अगर बचा हुआ है सिर्फ ईरान की वजह से बचा हुआ है। फदील साहब आपसे एक सवाल आया है, फदील साहब इस दौरान एक सवाल ये आया कि आखिर इजराइल आधा हाफ या पूरा साफ कब होगा। इस पर फदील अहमद साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो इजराइल तो 7 अक्टूबर 2023 को ही हार गया था कि जब हमास के लोग वहां गए और 300 लोगों को बंधक बना ले आए और वो अंदर जंग शुरू कर दी। उसी दिन इजराइल की वो सबसे बड़ी हार थी। अब उस हार को जीत में बदलने के लिए बेगुनाहों को मार रहे। सुनिए क्या कहा फदील अहमद साहब। फदील साहब आपसे एक सवाल आया, सुधांश नारायण श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने सवाल किया कि फदील जी से पूछिए कि कब तक
आधा साफ या पूरा साफ इजराइल हो जाएगा। वैसे लग तो रहा है कि इजराइल हार गया सीज फायर करके, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाफ या साफ वाली बात ये जरा फदील साहब से पूछिए। ये सुधांश नारायण श्रीवास्तव जी हमसे नए जुड़े हैं, अभी 4-5 दिन से ये आ रहे हैं। इनके सवाल बड़े अच्छे होते हैं। ये सवाल इन्होंने कहा, यानी आप तक इनकी बात पहुंच गई आपकी इन तक। देखिए मुमताज भाई, सियासत में दो खेल का बड़ा महत्व है। एक तो शतरंज का बहुत महत्व है और जंग में कबड्डी का बहुत महत्व है। कबड्डी में आप बचपन में खेले होंगे, सारे प्लेयर जब मर जाते हैं तो एक गूंगा बन के, आखिरी प्लेयर गूंगा बन के अटैक करता है सामने वाले पर, और उसकी चूंकि गूंगा है वो बोलेगा नहीं तो सांस टूटेगी नहीं, और वो बहुत देर तक लोगों को परेशान करता है और उसको पटकना सबसे आखिर में बहुत मुश्किल होता है। और जब गूंगा पटका जाता है तब कबड्डी का खेल आप जीत जाते हैं। तो सीज फायर करके अब तो इजराइल गूंगा बन चुका है, परेशान करेगा वो, लेकिन पूरा साफ हो जाएगा, ये जान लीजिए आप। जैसे कबड्डी में आखिरी प्लेयर जो है, हम लोग जब बचपन में कबड्डी खेलते थे तो जो आखिरी प्लेयर बचता था ना, वो मुंह बंद करके बिना बोले बित्ती बित्ती नहीं करता था, वो मुंह बंद करके सभी खिलाड़ियों को दौड़ाता था और लोग खूब उसके पीछे 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 भागते थे। लेकिन उसको पटकना और उसको पकड़ लेना बड़ा मुश्किल काम होता था। लेकिन और पकड़ लेने के बाद सारे खिलाड़ी मिल करके पकड़ लेते थे ताकि जरा सा भी हिलने ना पाए। अगर उसकी उंगली भी छू गई ना तो खेल पलट गया, समझ लीजिए। तो अब वही काम नेतन्याहू कर रहे हैं। वो तो आज से 14 महीना पहले ही हार चुके थे। 7 अक्टूबर को उनके छाती पर चढ़ करके जब हमास के लोग चले गए और उनके 300 लोगों को उठा लाए, उसी दिन इजराइल हार चुका था। ये तो हार का खींच मिटा रहे 18-20 महीने से। इजराइल के लिए बहुत डूब मरने की बात है कि हमास के लोग 7 अक्टूबर को गए और उनके 300 आदमी को उठा लाए। उसी दिन इजराइल हार चुका था, उसी दिन उसको सरेंडर, उसको अपनी हार मान लेनी चाहिए थी। ये तो हार की खींच मिटा रही है। जी मुमताज भाई। इस दौरान ये खबर भी आई कि अब यूएई को भी थोड़ी सी शर्म आई। यूएई ने इजराइल के जो एम्बेसडर हैं उनको तलब किया और तलब करने के बाद पूछा कि आखिर बैतुल मुक़द्दस पर हंगामा क्यों किया गया, बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती क्यों की गई, ये उन पे सवाल हुआ। तो इस पर हमने जब बात की फदील अहमद साहब से, तो उन्होंने कहा कि दरअसल अब यूएई हो या सऊदी अरब, इनको पता चल गया है कि अवाम में बड़ी नाराज़गी है, कहीं ऐसा ना हो कि तख्ता उलट दिया जाए, इसलिए अब वो भी बोलने लगे। सुनिए फदील अहमद साहब ने क्या कहा। बात जो है ये जयदीप से साहब ने लिखी, अभी खबर आई है और बड़ी खबर है। आखिरकार यूएई ने थोड़ी हिम्मत दिखा दी और इजरायली राजदूत को इस बात के लिए तलब कर लिया कि सेटलर द्वारा अल-अक्सा मस्जिद पर उपद्रव क्यों मचाया गया। तो ये आप देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये बात जो लिखी है। और इसके अलावा एमईएस, ईरान और यूएसए एक अंतरिम न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बेहद नजदीक पहुंच गए। लेकिन सबसे पहले यूएई ने जो ये कदम उठाया है, इसको फदील साहब क्या मानते हैं कि एक दुनिया का प्रेशर उनको समझ में आ रहा है कि दुनिया का एक बड़ा प्रेशर है उन पर? फदील साहब, वो आपका वो चैनल देख लिए हैं, यूएई के लोग जो है आपका चैनल देख लिए हैं, इसीलिए घबरा गए हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे बंगले में भी स्विमिंग पूल है। श्रीलंका की तरह यहाँ की यूएई की आवाम भी, वहां तो भारतीय भी हैं, जाके कहीं ऐसा ना हो कि उनके स्विमिंग पूल में नहाने लगे लोग। ये आपका चैनल देख देख के ये लोग घबरा जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि सारी वार स्ट्रेटजी यहीं से तय हो रही है। मुसाद भी सोचता होगा कि सब बैठ के कमरा में क्या तय करते हैं और अगले दिन वही हो जाता है। तो यूएई ने ये कदम जो उठाया, इसका मतलब उनको कहीं से इंटरनल समझ में आ गया है कि अवाम जो है बेहद गुस्से में है। अच्छा, एक बात तो मान लीजिए मुमताज भाई कि पूरी दुनिया, हम सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहे, ईसाई और यहूदी की भी बात कर रहे, बुद्धिस्ट की भी बात कर रहे। बुद्धिस्ट तो पहले ही से हम लोग के साथ है, चाइना और रूस पहले ही से ईरान के साथ है। तो बुद्धिस्ट की तो बातें छोड़ दी, वो लोग तो 100% उनके ही बल पर तो यहां तक लड़ाई पहुंची है। ईसाई और मुसलमान, दुनिया के ईसाई आज फिलिस्तीन के साथ खड़े। दुनिया के जो अमन पसंद यहूदी हैं, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सच्चे बंदे हैं, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े।
ये तो मुनाफिक लोग हैं, ये तो शैतान लोग हैं जो अपने जो है कहने के लिए यहूदी है लेकिन वो दीन ईमान को नहीं मानता है। अरे यहूदी का भी तो अपना मजहब है, वो कहाँ कहते हैं कि नरसंहार कर दो? कहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोगों को जान से मार दो? वो भी तो हमारे नबी हैं, उन्होंने कहाँ कहा था कि किसी को मार दो आप अपने रिच इकोनॉमी बनाने के लिए? इकोनॉमी की जरूरत कहाँ है? इस्लाम अल्लाह ताला हजरत मूसा आदम अलैहिस्सलाम से शुरू कीजिए, किस तरह से उन लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारी। हमारे यहाँ पैसे का मतलब ही नहीं है, कुछ ऐशो आराम का कोई मतलब ही नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार जो महात्मा गांधी कहे, यही इस्लाम कहता है। तो ये लोग तो सोने के जहाज में मस्त है, सोने के बिस्तर पे सो रहे हैं, सोने के बाथरूम में जा रहे हैं, सोने की लंका बना रखे है इन्होंने। एक चीज जान लीजिए आप, अब ये अपनी आवाम के दर्द को ये लोग समझ चुके हैं कि बेचैन है, आम इंसान बेचैन है फिलिस्तीन के लिए आंसू बहा करके, फिलिस्तीन के लिए कुछ करने के लिए। पूरी दुनिया का इंसान, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया का इंसान फिलिस्तीन के लिए उसका दिल मचल रहा है, कुछ करना चाहता है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि आम इंसान बेचैन है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, आम इंसान की बात कर रहा हूं, जिसमें यहूदी भी है, ईसाई भी है, बुद्धिस्ट भी है, और हमारे देश के हिंदू भी हैं जो फिलिस्तीन के लिए मचल रहे हैं। दुनिया में वो लोग जब वो देख रहे हैं ना कि कूड़े में से खाना बीन करके बच्चे खा रहे हैं, किसका दिल नहीं पसीज जाएगा? किसका दिल नहीं पिघलेगा? बताइए। ये जो हालात दुनिया देख रही है, क्या किसी से छिपा है ये बात? लोग बेघर है, लोग स्कूलों में शरण लिए थे, वहां इजराइल ने बम मार दिया, वहां 60 महिलाएं मर गए, बच्चे मर गए, मासूम बच्चे मर रहे, औरतें मर रही। ये नहीं दिखाई दे, दुनिया को दिखाई दे रहा है। तो नाजरीन, ये थे फजील अहमद साहब, हमारे एक्सपर्ट, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो उससे चैनल को एक मदद मिलेगी, चैनल स्ट्रांग हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।